मातृपितृचरणकमलभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। गजाननं गणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं युमाश्रितं शोकविनाशकारं नमामि विधिनेशपदपङ्कजं लम्बोदरं गगनं गणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमाश्रितं शोकविनाशकारं नमामि विधिनेशपदपङ्कजं वनश्रीविभूषितकरा नवनीताभा पीतम्बरादरुणफलादरुषाद पूर्णेन्दुसुन्दर मुखारविन्दरनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। नीलाम्बुजश्यामलकोमलङ्गं सीताशमारोपितवामभागं पाणो महसायकिचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। गङ्गातरङ्गरमणीजटाकलापं गोरे निरन्तरं विशुद्धिवामभागं नारायणं प्रेमणं मदापहारं वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथं। देवी प्रपन्नाति प्रसिद्ध प्रसीद जगत्कातरखिलस्यः प्रसीद्धि विश्वेश्वरि पाहि विश्वं तमेश देवी चराचरस्य। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरणन आस। काहो को बल भजन को काहो को विचार व्यास भरोस कुंवर को सोवत पाव बसार। ओम बोले प्रिंस वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कन्हैया को दिल ने नजर कर चुकी हूँ कन्हैया को दिल ये नजर कर चुकी हो और बदले में उनको ये दिल दे चुकी हूँ। वो तारे न तारे ये मर्जी है उसकी गुनाहों को अपनी खबर कर चुकी हूँ। कहते हैं कि जाम से जाम पीने से क्या फायदा शाम पियो सुबह उतर जाएगा। जाम से जाम पीने से क्या फायदा है शाम पियो तो सुबह उतर जाएगा। एक बार सावर की जाम को पी लो तेरी सारी उमरिया गुजर जाएगा। आइए तो भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं हम लोग।
ओ प्रेम से बोलो भैया श्री राम जय जय राम। प्रेम से बोलो भैया श्री राम जय राम। बोलो जय सिया राम, बोलो जय राधे श्याम, मैंने बोलने रे। ओ प्रेम से बोलो भैया श्री राम जय राम। प्रेम से बोलो भैया श्री राम जय राम। बोलो जय सिया राम, बोलो जय राधे श्याम, मैंने बोलने रे, बोलने रे। प्रेम से बोलो भैया श्री राम जय राम। तो क्या कहते हैं? ए बंदे तो सुन ले रे प्यारे, मनुष्य जन्म अनमोल रे। ए बंदे तो सुन ले रे प्यारे, मनुष्य जन्म अनमोल रे। सत्संग तू कर ले रे प्यारे, लगता नहीं कुछ मोल रे। ओ सत्संग करने का नाता है गुजरिया, सत्संग करने का नाता है गुजरिया। समय जाए न निकल जीवन, ओ जीवन कर ले सफल, राम बोलन रे, बोलन रे। प्रेम से बोलो भैया श्री राम जय राम। प्रेम से, ओ प्रेम से बोलो भैया श्री राम जय राम। प्रेम से बोलो भैया श्री राम जय राम। ओ बोलो जय सिया राम, बोलो जय राधे श्याम, मैंने बोलन रे, बोलन रे। राधे बोलो, कृष्ण बोलो श्याम, वाहे शिव बोलो राम। कृष्ण बोलो श्याम बचाए, राधे बोलो श्याम। ओ मैं बोलो जय सिया राम, बोलो जय राधे श्याम, मैंने बोलन रे, बोलन रे। प्रेम से बोलो भैया श्री राम जय राम। क्या कहते हैं? ओ सनातन अपना लगने लगे जब, कोई बुलावे लेके राम हो। सनातन अपना लगने लगे जब, कोई बुलावे लेके राम हो। राम नहीं तो क्या घनश्याम बुलाओ, राम नहीं तो घनश्याम बुलाओ। वही करते हैं सारे काम रे। साथी मितवा या नारी कह भैया, साथी मितवा या सावरिया कह भैया। समय जाए न निकल जीवन कर ले सफल, राम बोलन रे, बोलन रे। प्रेम से बोलो भैया श्री राम जय राम। प्रेम से बोलो भैया श्री राम जय राम। प्रेम से बोलो भैया श्री राम जय राम। बोले प्रेम से वृंदावन हरि लाल की जय, बाकी भी सरकार की जय। बस पुनः वही से आरम्भ करते हैं। शौनक जी महाराज प्रश्न करते हैं कि जब भगवान श्रीमद् भागवत का इतना अच्छा अध्ययन, जब इतना महत्व को इसको समझाए कि जो अपने आप में श्रीमद् भागवत जो है इनकी महिमा अपरंपार है, तब शौनक जी महाराज पूछते हैं कि महाराज अगर इतनी ही महिमा है श्रीमद् भागवत की, तो फिर ये साप्ताहिक में ही 7 दिन में ही क्यों कथा होती है? और अगर 7 दिन में होती है तो यह परंपरा जो है सो कब से शुरुआत हुई है और कहाँ पर शुरुआत हुई है, कहाँ से आरंभ हुआ, किसने किया? ये सारे प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पे सूर्य महाराज कहते हैं कि हे मुनियों, एक बार देवर्षि नारद जी महाराज
नीचे ही रहता है, अच्छा लगता है। हाँ, इसमें डिस्टर्ब करता है। और कितना नीचे रखिएगा? थोड़ा थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। बस बस ठीक है, हाँ, बस इधर हाँ, तो सूर्य जी महाराज कहते हैं कि देवर्षि नारद एक बार उत्तराखंड बद्री विशाल में आए थे। ठीक है, बद्री विशाल में आए हुए थे और वहां पे संयोग बस उनका भेंट हो गई नारद जी महाराज से। जब नारद जी महाराज से भेंट हुआ तो कहते हैं कि जब से देखा तो वहां पहले से ही विद्वान थे सनंदन सनातन और सनत कुमार महाराज। हेलो 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 हेलो। पहले से सनक सनंदन और सनातन जी महाराज वहां पे पहुंचे हुए थे। अब ये सनक सनातन सनक जी और सनकादि है, ये कैसे बाल के बहु कलीना देखत बाल के बहु कलीना परमानंद सदा लयनीना परमानंद सदा लयनीना देखत बाल के ओ देखत बाल के बाहु कलीना परमानंद सदा लयनीना आशा वसन यसन यहती नहीं आशा वसन वैसन यहती नहीं रघुपति चरिता होता सो नहीं रघुपति चरिता होता सो नहीं। देखिए कहते हैं ये सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार जी जो हैं देखने में लगते हैं मात्र 5-5 वर्ष के हैं, लेकिन ये है तो पूर्वजों के भी पूर्वज जो पृथ्वी के जब सृष्टि हुआ तो सर्वप्रथम सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार जी ही हुए थे। और बोले कि ये करते क्या है, बोले 4 भाई हैं, चारों साथ में रहते हैं और चारों में से क्या करते हैं, एक चारों वक्ता है और चारों श्रोता भी है, कथा मनोज्ञ है। इनका ऐसन वैसन जो है जैसे आदत जो होती है, स्वभाव जो हो जाता है, वो क्या होता है ना कि दुनिया में सब कुछ बदल जाए लेकिन स्वभाव बदलने वाली नहीं है। जैसे अगर किसी को कुछ लेने की अगर आदत हो जाती है या मान लो खाया जाए कि पीने की आदत हो जाती है, तो जब तक उसे एक घूंट ना मिल जाए तो चैन से सोता नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये सनंदन जो सनकादि जो है ये क्या है, वैसा करते हैं ये भी किसका, वो रघुपति चरण का करते हैं। मतलब क्या कि जब तक भगवान के नामों का गुणगान न कर ले, जब तो उनके कथाओं का आनंद न ले ले, तब तक के लिए इनको तो चैन आते ही नहीं है। और ऐसे है सनकादि जी महाराज नारद जी को देखते हैं कि नारद जी का मुखमंडल मुरझाया हुआ है, और जब मुखमंडल मुरझाया हुआ देखा तो पूछते हैं कथम ब्रह्म दिन मुखा कुतस चिंता तुरो भवान तवरितम गम्यते कुत्र कुतस शास गमनं तव। कहते हैं कि हे नारद जी महाराज, आपका मुखमंडल इतना मुरझाया हुआ क्यों है? अरे आप तो है हमेशा भगवान के नामों का गुणगान करने वाली की कभी चेहरे में उदासी नहीं आ सकती है, और आपको देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो कोई दरिद्र का धन लुट गया हो, ऐसा क्या है? और जब देखते हैं कहते हैं सनकादि
कि आपका हमारा तो धन बस एक ही धन है। बोले क्या? बोले हमारा धन तो बस एक राधा रानी है। आइए, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। कहते हैं परम स्नेही हरि कहे, राधा को करधार, परम स्नेही हरि कहे, राधा को करधारन, मोको यति प्यारो लगे, भैया जपे जो राधा नाम। कहते हैं बड़ी सुंदर कथा आती है कि ये एक बार निकुंज बिहारी निकुंज वन में अपने बैठे हुए थे और बैठकर मधुर मधुर स्वर में न जाने किनके नामों का गुणगान कर रहे थे। अब एक बार देखी, जब सखिया देखी तो आके राधा रानी से कहा कि राधे, पता है ये बिहारी जी पता नहीं किसी का जाप करते हैं। बोले किसका जाप करते? अरे ये तो, बोले मैं तो स्वयं कृष्णा 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 का जाप करता हूँ, मैं हमेशा कृष्ण का जाप करता हूँ, और ये बिहारी जी किसका जाप करते हैं? सखियों से कहा कि जाओ और थोड़ी तरीक जाके तो देखो ये बिहारी जी आखिर में किनका नाम सुमरन करते हैं, कि किनका नाम जाप करते हैं। सखियां गई धीरे धीरे, और जब सखियां धीरे धीरे उनके यहाँ पहुंची तो तनिक दूर आए तो तनिक से और आवाज आई, बस हल्की हल्की आवाज आ रही थी। राधा ने बोला सुनाई दे रहा है क्या? बोले नहीं। बोले तनिक और सामने जाओ, और धीरे धीरे जब सखिया गोविंद के थोड़े पीछे सामने जाके पहुंचा तो सुनाई पड़ा क्या? तो सुनाई पड़ा था राधा राधा राधा। बिहारी जी बैठ कर पता है किनका नाम जाप कर रहे थे? राधा रानी का नाम जाप कर रहे थे। और वही बिहारी जी हल्के हल्के ताली देकर बोल रहे थे, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 श्री राधा, हमारो धन राधा श्री 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 राधा श्री राधा। बोली प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की जय, राधा रानी की जय हो। और ये कौन कह रहे हैं? कह रहे हैं सनकादि नारद जी महाराज से कि हमारा धन तो श्री राधा रानी है, और आपका मुखमंडल देखने से ऐसा लग रहा है कि मानो कोई दरिद्र का धन लुट गया हो। तुम सही से अब बताइए सही से कि आखिर में कारण क्या है? नारद जी कहते हैं, यह तो पृथ्व्या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। नारद जी महाराज कहते हैं कि मैं पृथ्वी लोक को सर्वोत्तम जानकर
काशी, प्रयाग, पुष्कर, गोदावरी, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग आदि तीर्थों में गया महाराज, लेकिन कहीं भी शांति नहीं है। बोले कहीं भी शांति नहीं है। सत्यम नाशति तपः शोषम दया दानम न विद्यते। बोले आज सत्य खत्म हो चुकी है। अगर अभी ऐसा होता है, बहुत ऐसे कार्यक्रम होते हैं जहां लोग देखने के लिए भीड़ लग जाती है, लेकिन वही सत्कर्म और धर्म की बातें आवे तो घर में इतने काम है भाई, इतने सारे काम होते हैं कि सत्संग और प्रवचन सुनने का समय ही भला कहाँ मिलता है। नारद जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि आज के डेट में, इस कलयुग में सत्य खत्म हो चुकी है, तपस्या तो अब होता ही नहीं है, पवित्रता भी समाप्त हो गई है। आप कहेंगे कि महाराज पवित्रता की बात क्यों करते हैं? अरे मोदी जी सरकार जब से आए हैं तो खुद स्वयं झाड़ू लेके निकल पड़े हैं, पूरा स्वच्छ अभियान चला दिया। नहीं, पवित्रता अलग होती है और स्वच्छता अलग होती है। आप उदाहरण के लिए ले सकते हैं, घर की टॉयलेट को ले लीजिए, वो क्या है? बोले स्वच्छ है, वो पवित्र नहीं हो सकता है, चाहे कितना साफ सुथरा हो, वो क्या होगा? स्वच्छ होगा। तो बोला आज पवित्रता भी समाप्त हो गई है, बोला दान समाप्त हो गई है। और बोले क्या चाहिए? आज केवल असत्य ही असत्य रह गया है। हर जगह लोग खामखा, जहाँ कोई काम ना हो वहां भी दो झूठ बोले नहीं रहता है। बोले नहीं, असत्य संपात पूंजा, और असत्य के समान मेरे भाई कोई दूसरा पाप का पुंज नहीं है। अगर पाप की पूंजी जमा करनी है तो झूठ बोलना आरंभ करो, पाप ऑटोमेटिक धीरे धीरे हो जाएगा। शनकादि कहते हैं कि तो फिर संतों के यहाँ चले जाते, संतों के यहाँ तो बड़ा शांति होता है। भागवत में लिखा है पाखंड निरता संतो विरक्ता स परिग्रहा। बोले संत देखने में लगते हैं कि संत हैं, लेकिन विरक्त होते हैं, लेकिन संत में वो सभी प्रकार के पानी ग्रहण करने लगे हैं। संतों को चाहिए जितना हो सके उतने में संतुष्ट होते हैं। असली संत तो वही है। ठीक है, आगे बोले कि तो गृहस्थ के यहाँ चले जाते। नारद जी कहते हैं दंपति राम चकल कणम। बोले आज तो दंपति जीवन भी ठीक से शांति से नहीं है, हर घर में कलेश फैला हुआ है, पति पत्नी में झगड़ा हो रही, भाई भाई में नहीं बनता, माँ बाप से नहीं बनता, ऐसा हो रहा है भाई। इसलिए बोले कि हम गृहस्थ में नहीं गए। नारद जी कहते हैं संत की कथाएं आती है, एक बार एक पति पत्नी दंपति जीवन में सभी का थोड़ा बहुत तो खटपट होता ही रहता है। एक पति पत्नी बड़े आराम से रहते थे, दंपति जीवन बड़ा सुंदर चल रहा था। थोड़ी सी हुई खटपट और शायद सुने होंगे, बोले कि पत्नी ने थोड़ी सी बात में अपने पति को कह दिए जानवर। सुने हैं ना, कभी कभी कहते हैं। तो बोले कि जानवर, पति भी वैसे थे, वैसे पति भी थे। बोले एकदम बिल्कुल सही बोला आपने, मैं तुम्हारा जान, तुम मेरी जान, और हम तुम्हारा वर, बराबर जानवर। तो ऐसे पति सभी नहीं होते हैं। माई लोग को चाहिए, बन लोग को कि अच्छा से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वो पति जो होता है, पति परमेश्वर का रूप होता है। और पति लोगों से भी अगर कहा जाए, कुछ माँ बहन लोग सुन रहे होंगे तो कहेंगे कि पता नहीं कि पत्नी लोग के बारे में बोलने लगा। ऐसी बात नहीं है। पति भी अति प्रेम से रहना चाहिए और रहते हैं, बहुत सारे कार्यों को करते हैं। नारद जी कहते हैं कि दंपति नाम जगल का नाम, घर में क्लेश फैला हुआ है। बोला जब हमें कहीं शांति नहीं मिली तो मैं सीधा वृंदावन को आया। और कहते हैं कि वृंदावन में एक आश्चर्य दृश्य देखा मैंने। बोले कौन सा दृश्य? बोले एक युवती थी, नव युवती, और दो वृद्ध पुरुष उसके गोदी में सोया हुआ था। दास दासियां थे महाराज, पंखा कर रही थी, सेवा कर रही थी। बोले कि हम तो, नारद जी कहते हैं कि हम तो सोचे कि अरे भला हम तो ठहरे बाल ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी आदमी पता नहीं वहां क्यों जाएंगे, और वो भी कहाँ? वृंदावन की नारी, जहाँ भगवान कृष्ण को
छछिया पे नाच नचाते हैं, ऐसी जगह में नारियों के बीच में हमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। नारद जी आगे बढ़ना चाहते हैं, तब तक आवाज आती है, भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चंदामपि नाशाय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरं परम। कहते कि हे साधु, तनिक रुक जाओ, कुछ पल के लिए ठहर जाओ, क्योंकि साधुओं का जन्म ही दूसरे की कल्याण के लिए होता है। संतों का जन्म अपनों लिए नहीं होता है, सभी के लिए होता है। और वो कहते हैं तनिक रुक जाओ। नारद जी बोले कि जब ऐसी आवाज आई तो मैं तनिक सामने गया और 3 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न पूछे कि देवी तुम कौन हो, और ये दोनों जो तुम्हारे गोद में सोया हुआ है, ये दोनों पुरुष कौन है आपके। और तीसरी सवाल कहते हैं कि ये कमल नेमी देवियां कौन है, विस्तार से अपने दुखों का कारण समझाइए। तब भक्ति महारानी कहते हैं, यहं तो प्रियहं भक्ति रीति ख्याता इमो में तन्यो मतो ज्ञान विराग नामनो काल योगे नजरो। कहते हैं कि मैं भक्ति महारानी के नाम से विख्यात हूँ, और ये जो दोनों पुरुष हैं वो ज्ञान और विराग नाम के हमारे पुत्र हैं। और ये कमल नयनी देवियां जो है, जो हमारी सेवा कर रही है, ये गंगा आदि नदियां हैं। ये गंगा आदि नदियां हैं महाराज, ये हमारा सेवा कर रही है और विस्तार से अपना कथा सुनाती है कि द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में पली बड़ी, महाराष्ट्र में कहीं कहीं पूजित हुई, लेकिन गुजरात में आया तो बुढ़ापे ने आकर बुढ़ापे ने घेरा। और जब वृंदावन को मैं फिर से आया तो मैं तो फिर नई नूतन बन गई। लेकिन आज भी हमारे दोनों पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त है। अच्छा, तरीक सोचने वाली बात है, कहने की बात है कि यहाँ वेद व्यास जी ने गुजरात से उनको क्या दुश्मनी थी, जो बताए कि भक्ति महारानी गुजरात में ही वृद्धावस्था प्राप्त की है। परम पूज्य डोंगरे जी महाराज परम संत हैं, जिनका कहना था, वो कहते हैं कि गुजरात से कोई दुश्मनी नहीं थी व्यास जी का, बस बात क्या था, बोले कि गुजरात थोड़ा कांचन लोभी थे। कांचन लोभी होने की वजह से वहां पे बुढ़ापे में आकर गिरा है। और कहते हैं कि प्रभु सूर्य जी कहते हैं कि नारद जी महाराज ने क्षण भर पलक झपकते ही सारी का सारी कहानी समझ में आ गया। और नारद जी कहते हैं कि देवी, ये सब कलयुग का प्रभाव है, सब कलयुग का प्रभाव है, कलयुग में अवगुणों से भरा हुआ है, इसीलिए ये सारा जो वृद्धावस्था को प्राप्त है, ये होने की कारण है। तो सिर्फ है क्या, बोले कलयुग है। कलयुग में ज्ञान विराग को कोई नहीं पूछता है, भक्ति तो थोड़ी बहुत हो ही जाती है। जब ऐसी बात समझ में आया तो भक्ति महारानी कहते हैं कि महाराज परीक्षित ने इसे मार क्यों नहीं दिया, जब कलयुग आए थे इनके शरण में, उसको मारा क्यों नहीं। और दूसरी बात कहते हैं कि भगवान से ये सब कैसे देखे जाते हैं। नारद जी महाराज कहते हैं, यदि फलम नाशति तपसा न युगे समाधिनः तद फलम लभेति साम्यके कलोके सो कीर्तिनाथ। कहते हैं कि देवी एक बहुत बड़ी गुण है, कलयुग में केवल अवगुण ही अवगुण भरा हुआ है, लेकिन एक बहुत बड़ी गुण है। कहते हैं कि पहले सतयुग त्रेता द्वापर में जो तपस्या करके जो पुण्य प्राप्त नहीं होता था, जो समाधि में जाके पुण्य प्राप्त नहीं होता था,
वैसे सारे फल कलयुग में केवल केशव कीर्तनाथ भगवान के नामों का कीर्तन करके प्राप्त किया जा सकता है। इतनी असीम है कलयुग में, बस हरि नाम लेने से ही मनुष्य तर सकता है। इतनी सुलभ कर दी है कलयुग में, बोला इसीलिए इसे ने मारा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावहि नर पावहि भवधाहा, गावहि नर पावहि भवधाहा। कल कर एक पुण्य परतापा, कल कर एक पुण्य परतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। कल युग केवल हरि गुण गाहा, गावहि नर पावहि भवधाहा। मंगल भवनय मंगल हारी, मंगल भवनय मंगल हारी, देव सुदशरथ अजर बिहारी, देव सुदशरथ अजर बिहारी। बोले श्याम रामचंद्र की जय, राधा रानी की जय। आइए तनिक तो यहाँ पे बताए हैं कि कलयुग जो है क्या है, बोले कलयुग केवल हरि गुण गाहा। कलयुग में सिर्फ हरि का भजन अगर कर लेते हैं तो बस भगवान के नाम के सहारे बेड़ा पार लग जाएगी। और तो आप नैया प्रभु की कृपा नाम के से, केवल प्रभु के नाम से। कल कह ही रहे थे ना अजय जी कि भगवान से बड़े हैं भगवान का नाम, भगवान का केवल नाम लेने से ही हमारी नैया पार लग जाएगी। और कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास लिखे हैं कि कलयुग में मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, मन कर्मणा वाचा। 3 प्रकार से पाप होते हैं, मन से, वाणी से और कर्मों से होते हैं। लेकिन मनुष्य ये कलयुग में मानस जो पाप है उससे तो छूट मिल गई है। कलयुग में एक ही गुण है कलयुग का, लेकिन बड़ा महत्व है कि बहुत कम प्रयास में जो वर्षों तपस्या करके पुण्य होता था वो पुण्य कलयुग में केवल प्रभु का नाम लेने से हो जाती है। और यहाँ भक्ति महारानी कहती है कि आप धन्य है प्रभु, धन्य है जो हमें आपका दर्शन हुआ। साधुओं का दर्शन जो होता है दूसरे की कार्यों की सिद्धि के लिए ही होता है। और यहाँ बड़ी सुंदर स्तुति करती है भक्ति महारानी, कहती है जयति जगति माया यश काया धवस्ते, वचन रचन में कम कल्यम चाकल्य, धुर्पद मपि यत्कृत पातो धुर्योयम, सकल कुशल पात्र ब्रह्मापुत्र न दास में। कहते हैं कि हे प्रभु आपके उपदेश को पाकर धुर जी महाराज ने धुर्लोक की प्राप्ति कर ली। आपके उपदेश को पाकर प्रहलाद जी ने माया पर विजय प्राप्त कर लिया। आप धन्य हैं, आप स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, आपकी जय हो। और यहाँ नारद जी महाराज जी कहते हैं कि भक्ति महारानी से कहते हैं कि मैया आपको तनिक भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी तो भक्ति महारानी के बुलाने से भगवान तो नीचे से नीचे घरों में चले जाते हैं। और आप प्रभु प्रिया हैं, आप प्रभु के प्रिया हैं। मुक्ति आपकी दासी है, मुक्ति भक्ति की दासी है। यदि भक्ति करते हैं तो मुक्ति को निश्चित है। और कहते हैं यदि
मैं भी आपका प्रचार नहीं किया तो मैं भी श्री हरि का भक्त नहीं। तदा नाहम हरिर्दर्शो लोके तवाम न परवर्ते। अगर मैं भी आपका प्रचार नहीं किया तो मैं भी हरि का भक्त नहीं। भक्ति महारानी कहते हैं कि तो ऐसा करो नारद जी, अब हमारे पुत्रों को थोड़ा सा जगा दीजिए। और यहाँ पे भक्ति महारानी को पुत्रों को ज्ञान विराग को जगाने की प्रयास करता है। तो आइए एक प्यारा सा भजन सुनते हैं, फिर हम लोग आगे कथा को लेके चलेंगे। कि हमें रख लेना श्री श्याम अपनी सरकारी में, क्या रखा है से दुनियादारी में, क्या रखा है से दुनियादारी में, मुझे रख लेना श्री श्याम तेरी सरकारी में, मुझे रख लेना श्री श्याम तेरी सरकारी में, क्या रखा है इस दुनियादारी में, क्या रखा है इस दुनियादारी में, मुझे रख लेना श्री श्याम अपनी सरकारी में, मुझे रख लेना श्री श्याम तेरी सरकारी में, मुझे रख लेना श्री श्याम अपनी सरकारी में, रख लेना श्री श्याम तेरी दरबार में। अब देखिए क्या कहते हैं, वक्त बड़ा अच्छा। क्या कहते हैं? तेरा रुतबा तेरा नजारा तू ही सबसे प्यारा है, तेरा रुतबा तेरा नजारा तो सबसे प्यारा है, दिल भर मेरे तुमसा न कोई तू ही सबसे प्यारा है, दिल भर मेरे तुमसे न कोई लगता हमको प्यारा है, तेरा रुतबा तेरा नजारा तू ही सबसे प्यारा है, तेरा नजारा तू ही सबसे प्यारा है, दिल पर मेरे तुमसे न कोई तू ही सबसे प्यारा है, आ गया मुझको मजा तेरी यारी में, 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 मुझे रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में, मुझे रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में, क्या रखा है इस दुनियादारी में, क्या रखा है इस दुनियादारी में, मुझे रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में, मुझे रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में, श्री श्याम अपनी दरबारी में, मुझे रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में, हुक्म जो भी कर दे बाबा काम ऐसा ही करो, हुक्म जो भी कर दे बाबा काम ऐसा ही करो, तेरे लिए घर बनना पड़े तो तेरे दर पर ही मरो, तेरे लिए घर बनना पड़े तो तेरे दर ही मरो, क्या रखा है ऐसे रिश्तेदारी में, 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 मुझे रख लेना श्री श्याम अपनी दरबारी में, मुझे रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में, मुझे रख लेना श्री श्याम अपनी दरबारी में, मुझे रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में, क्या रखा है ऐसी दुनियादारी में, क्या रखा है ऐसी दुनिया
तेरी दरबारी में, मुझे रख लेना सृष्टा, मुझे रखवारी में, मुझे रख लेना सृष्टा, तेरी दरबारी में, मुझे रख लेना सृष्टा, तेरी दरबारी में, मुझे रख लेना सृष्टा, तेरी दरबारी में। बोलिए राधा रानी की जय, बोलिए शौर्य सरकार की जय। आइए तो आगे हम लोग यहाँ नारद जी महाराज ज्ञान और वैराग्य को उठाने का प्रयास करता है। और जैसे कोई व्यक्ति सोया हुआ हो, अगर सोया हुआ हो तो उसे हम लोग जाकर कैसे उठाते हैं? नाम पुकारते हैं। अच्छा, एक बात तो आप लोग भी फीलिंग किए होंगे कि जब हम सोए हुए रहते हैं, जब सोए हुए रहते हैं तो क्या होता है कि कोई आके अगर नाम पुकारे तो उठकर बैठ जाते हैं। अच्छा बताओ, आने अगर नाम हम सुने तो सोए नहीं थे, और अगर सोए थे फिर सुने कैसे? कुछ तो बात है। अगर सोए हुए थे तो सुने कैसे? अगर सुन रहे हैं तो फिर सोए कैसे? लेकिन पता है ये नाम की प्रभाव है। नाम में अजब की शक्ति होती है। जब किसी का नाम लेते हैं, बताओ जो संसारियों ने नाम रखे उस नाम में इतनी पावर है, जो प्रभु का नाम है उस नाम में कितने पावर होंगे, भगवान के नामों में कितने पावर होंगे। और जैसे एक मनुष्य सोया हुआ रहता है, वैसी प्रकार ज्ञान और वैराग्य को जाकर नारद जी ने उठाने का प्रयास करते हैं और जोर से कहते हैं, हे ज्ञान उठो, हे वैराग्य उठो। जब उनके आवाजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तब कुछ समझ में आया कि शायद अब कुछ मंत्र तंत्र की व्यवस्था करनी पड़ेगी। नारद जी महाराज ने पूरे वेद वेदांत को पढ़ दिया, चारों वेद को पढ़ दिया, 6 शास्त्र पढ़ दिए, उपनिषद को पढ़ दिए। जब देखे कि कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, ज्ञान वैराग्य नहीं उठ रहे हैं, तब इन्होंने इस बार गीता का पाठ से स्टार्ट कर दिया। और जब गीता पाठ कहा तो ज्ञान वैराग्य तनिक उठे तो जरूर, लेकिन फिर से जम्हाई आई और फिर से सो गए। जब मनुष्य का कोई बुद्धि काम ना करे तो क्या करना चाहिए? प्रभु का आश्रय देना चाहिए। नारद जी महाराज तो उनके सेवक हैं, दिन रात जपने वाले हैं। नारद जी ने भगवान की शरणागति हो गए, बोले प्रभु अब हमारे दिमाग से बाहर है, अब आप क्या करें, अब तो आप ही बताओ। जैसे नारद जी ने कहा, तुरंत आकाशवाणी हुई कि नारद जी आपका उद्योग सफल होगा, आपको सत्कर्म करना होगा। बस तनिक से आकाशवाणी हुई और चले गए। नारद जी तो यहाँ कुछ भी नहीं पाए। अब उस समय क्या था, अभी तो सब जानते होंगे सत्कर्म क्या है। सत्कर्म क्या है? सत्कर्म क्या है? हर जगह यही बात चल रही थी। अच्छा बताइए, जो बात नारद जी महाराज को पता ना हो उसको भला कौन बता सकते हैं? नारद जी महाराज सभी से पूछे, एक एक विद्वान, एक एक प्रकांड विद्वान जैसे थे, उन लोगों से जाकर पूछे कि बताइए प्रभु ये सत्कर्म क्या है। लेकिन सत्कर्म का जवाब कोई जब नहीं दे पाए, कुछ लोग कहते थे असाध्यम, ये असाध्य बात है। कुछ लोग बोले कि दुर्गेयम, मतलब बड़ा कठिन है। जवाब तो है इसका, लेकिन बड़ा कठिन है ढूंढना। पूरा ट्वीट में चलने लगा, जैसे भी होता है ना, कुछ ट्रेडिंग में चलती है, ट्रेडिंग में चलती है। कोई नया बात भी मोदी बोल दे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, तो ट्वीट में चलेगा, तो पूरा ट्रेडिंग में आ जाएगा। इसी प्रकार उसमें नारद जी के पास जब ये सवाल आया कि सत्कर्म क्या है, तो पूरा वायरल हो गया। सत्कर्म क्या है? सत्कर्म क्या है? कुछ लोग बोले असाध्य है, कुछ लोग बोले बड़ा कठिन है। कुछ बाबाओं के पास गए तो मुक्ति भूता बोले आज हम नहीं बोलेंगे। बोले क्यों? बोले आज हम मौन बाबा है, मौनी बाबा है, मौन धारण किए हुए हैं। रियल बात क्या था पता ही नहीं था। कुछ तो पलायिता, कुछ देखे कि नारद जी इधर से आ रहे हैं तो कुछ ऋषि मुनि चुपचाप झंडा गाड़े वहां से घिसक लिए। बोले क्यों? बोले जो बात नारद जी पता नहीं हो, जो दुनिया में किसी पता नहीं हो, तो नारद जी बताते थे, ऑनलाइन हमेशा रहते थे। और जो बोले कि वो उनको पता नहीं, भला उसका जवाब कौन देगा, चल धीरे से खिसक लेते हैं, निकल जाते थे। और बोले कि प्रभु
जब मुझे कहीं इसका उत्तर न मिला तो मैं सीधा बद्री विशाल में आया, और बद्री विशाल में आप चारों भाई का दर्शन हो गया। कौन? सनकादि से बोले आप चारों भाई का दर्शन हो गया। अब आप ही बताइए कि हमें क्या करनी चाहिए, ये सत्कर्म क्या है? सनकादिकों ने कहा कि मां चिंता करो देवर से हर्ष चिते समावह युपायं सुखे साध्यत्र वर्तते पुरो ये वही। कहते हैं कि आप चिंता ना करो नारद जी, आप पहले खुश होइए। अरे इसका उपाय तो हमारा पृथ्वी लोक में पहले से किया गया है। सत्कर्म तो यहाँ पे उपलब्ध है हमारा पृथ्वी लोक में, आप खुश हो जाइए। बोले क्या है? अच्छा बताओ, जैसे 2-3 दिन से एक ही बात को सर्च कर रहा हो बहुत दिनों से, और उस चीज अगर कोई बोले कि तो आसान है, तो आप बोलेंगे हम खाएंगे बाद में, बैठेंगे बाद में, पहले में उत्तर चाहिए। नारद जी बोले कि हमें तुरंत बताओ। तो बोले